Target destroyed. पश्चिम एशिया इन दिनों खतरनाक मोड़ पर खड़ा है। अमेरिका और इजरायली हमलों के बाद भड़का संघर्ष अब धीरे धीरे पूरे खाड़ी क्षेत्र को अपनी चपेट में लेता हुआ नजर आ रहा है। बीते लगभग 10 दिनों से ईरान लगातार खाड़ी देशों के ठिकानों पर हमले करता जा रहा है। इन हमलों में सिर्फ अमेरिकी सैन्य अड्डे ही निशाने पर नहीं हैं, बल्कि सऊदी अरब और अन्य अरब देशों के तेल ठिकाने और रिहायशी इलाकों को भी मिसाइलों और ड्रोनों से निशाना बनाया गया है। अब तक खाड़ी देशों ने इस पूरे संकट में अपेक्षाकृत संयम दिखाया था और दोनों पक्षों से बातचीत के जरिए समाधान निकालने की अपील भी की थी। लेकिन हालात जैसे तेजी से बदल रहे हैं, वैसे ही अब हमलों ने इन देशों के धैर्य की परीक्षा ली और अब उनका रुख पहले से कई ज्यादा सख्त होता हुआ नजर आ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं आपके साथ साहिल सुयाल। दरअसल रविवार को सऊदी अरब के तेल ठिकानों और एक रिहायशी इलाके पर हुए हमले ने पूरे क्षेत्र में चिंता और गुस्से को बढ़ा दिया। इन हमलों की कड़ी निंदा करते हुए सऊदी अरब ने ईरान को खुले तौर पर चेतावनी दी है कि अगर उसने अरब देशों को निशाना बनाना जारी रखा तो उसे इसका गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा। सोमवार को सऊदी अरब ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अगर ईरान ने हमले नहीं रोके तो उसे अब तक का सबसे बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। ये बयान उस नए ड्रोन हमले के बाद आया है जिसमें सऊदी अरब के सबसे बड़े और रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण शाइबा तेल क्षेत्र को निशाना बनाया गया था। शाइबा तेल क्षेत्र सऊदी अरब के ऊर्जा ढांचे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। यहीं से भारी मात्रा में तेल उत्पादन होता है और ये देश की आर्थिक सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। ऐसे में इस क्षेत्र पर हुआ हमला न केवल सऊदी अरब के लिए बल्कि वैश्विक तेल बाजार के लिए भी चिंता का विषय बना हुआ है। सऊदी अरब ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के उस बयान को भी सिरे से खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने शनिवार को दावा किया था कि ईरान ने खाड़ी देशों पर अपने हमले रोक दिए हैं। सऊदी अरब का कहना है कि यह दावा वास्तविकता से बिल्कुल उलट है और ईरान ने अपने आक्रामक अभियान को जारी रखा है। सऊदी विदेश मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान जारी कर कहा है कि ईरान ने अपने राष्ट्रपति के बयान का पालन नहीं किया। मंत्रालय ने कहा कि हम पुष्टि करते हैं कि ईरानी पक्ष ने इस बयान पर अमल नहीं किया, न तो राष्ट्रपति के भाषण के दौरान और न ही उसके बाद। इसके विपरीत ईरान ने बिना किसी ठोस कारण के अपना आक्रमण जारी रखा है। बयान में आगे चेतावनी दी गई है कि इस तरह के हमले क्षेत्र में तनाव को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं और इससे अरब देशों और ईरान के बीच वर्तमान और भविष्य के संबंधों पर गंभीर असर पड़ सकता है। इसी बीच संघर्ष का दायरा और भी बढ़ता हुआ यह साफ नजर आ रहा है। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने भी ईरान के खिलाफ कार्रवाई करते हुए हमला किया है। यह हमला अमीरात और ईरान के बीच बढ़ती शत्रुता का संकेत माना जा रहा है। यूएई ने अपने पहले हमले में ईरान के एक विलवड़ीकरण संयंत्र को निशाना बनाया था। अगर इस हमले की आधिकारिक पुष्टि हो जाती है तो ये घटना बेहद महत्वपूर्ण मानी जाएगी, क्योंकि इससे फारस की खाड़ी का एक और देश सीधे तौर पर ईरान के साथ सैन्य संघर्ष में शामिल हो जाएगा। हालांकि अभी तक इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। अब विश्लेषकों के मुताबिक ये हमला ईरानी ड्रोन और मिसाइल हमलों के खिलाफ अबू धाबी की पहली सीधी जवाबी कार्रवाई भी हो सकता है। इससे ये संकेत मिल रहा है कि खाड़ी देश अब सिर्फ रक्षात्मक रुख तक सीमित नहीं रहना चाहते और जरूरत पड़ने पर जवाबी हमला करने को भी तैयार है। ईरानी अधिकारियों और सरकारी मीडिया की माने तो यह हमला केशम द्वीप पर स्थित विलवड़ीकरण संयंत्र पर किया गया है। यह संयंत्र आसपास के कई इलाकों में पीने के पानी की आपूर्ति करता है। हमले के बाद संयंत्र को भारी नुकसान पहुंचा है और इसके चलते आसपास के लगभग 30 गांवों में पानी की आपूर्ति हो गई है। इस घटना ने स्थानीय स्तर पर भी संकट खड़ा कर दिया है, क्योंकि खाड़ी क्षेत्र के कई हिस्सों में पानी की आपूर्ति बड़े पैमाने पर विलवड़ीकरण संयंत्रों पर निर्भर करती है। इस बीच ईरान की ओर से हमले रुकते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। रविवार को भी ईरानी ड्रोन और मिसाइलों ने कई पड़ोसी देशों को निशाना बनाया था। कुवैत के सैन्य अधिकारियों के मुताबिक ईरानी ड्रोन्स ने कुवैत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के ईंधन टैंकों को निशाना बनाने की कोशिश की। हालांकि कुवैत की वायु रक्षा प्रणालियों ने कई ड्रोनों को रास्ते में ही मार गिराया, जिससे बड़ा नुकसान टल गया। जिसके बावजूद गिरते मलबे के कारण हवाई अड्डे के टर्मिनल भवन को आंशिक नुकसान पहुंचा है। इस घटना के बाद कुवैत में सुरक्षा व्यवस्था को और भी ज्यादा सख्त कर दिया गया है। कुवैत सिटी में स्थित पब्लिक इंस्टीट्यूट फॉर सोशल सिक्योरिटी की बहुमंजिला इमारत भी ईरानी ड्रोन हमले की चपेट में आ गई है। हमले के बाद इमारत में भीषण आग लग गई, जिसे बुझाने के लिए दमकल की कई गाड़ियों को घंटों तक मशक्कत करनी पड़ी है। कुवैती सेना के अनुसार पिछले 48 घंटों के दौरान उन्होंने कुल 12 ड्रोन और 14 मिसाइलों को सफलतापूर्वक मार गिराया है। सेना ने कहा कि अगर ये हमले सफल हो जाते हैं तो नुकसान कई अधिक बड़ा हो सकता है। पश्चिम एशिया में तेजी से बढ़ते संघर्ष ने पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चिंता बढ़ा दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर हालात जल्द नहीं संभले तो यह टकराव एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध का रूप ले सकता है, जिसमें कई देश सीधे तौर पर शामिल हो सकते हैं। तेल उत्पादन, वैश्विक व्यापार मार्ग और ऊर्जा आपूर्ति के लिहाज से खाड़ी क्षेत्र दुनिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे में यहाँ बढ़ता सैन्य तनाव केवल क्षेत्रीय संकट नहीं बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था और सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा बन सकता है। अब दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि आने वाले दिनों में खाड़ी देश और ईरान किस दिशा में आगे बढ़ते हैं।
क्या कूटनीतिक रास्ते तनाव कम हो जाएंगे या फिर ये संघर्ष और ज्यादा व्यापक रूप ले लेगा? बाकी आपको जो कुछ भी लगता है हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।